हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो किताब है यूथ कंपटीशन किताब है और इसमें हम लोग बायोलॉजी के उन प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाला जो एग्ज़ाम है रेलवे का, इसमें इसमें से आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग रोगों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस कमी से कौन सा रोग होता है, इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए। इन सब सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है? तो बने रहिएगा इस सेशन में। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है? चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला वन लाइनर क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग होता है। तो इस स्कर्वी रोग की बात करेंगे तो ये जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी की कमी की बात करेंगे तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि क्या होता है? तो इसको हम लोग पैरासीटामॉल जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि कहते हैं। जड़ मानवता, मिक्सिडीमा, घींगा आदि रोग होते हैं। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? आदि रोग होता है। एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है वह पीड़ित होता है, तो वह किससे पीड़ित होता है? तो ब्रिक का फेल होना जो है उससे क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो कोशिका भित्ति जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। तो ये कहाँ नहीं पाई जाती है? तो विषाणु में जो है ये नहीं पाई जाती है, जो कोशिका भित्ति जो रचना होती है। ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें जो होता है जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क क्या होता है इसमें प्रभावित होता है। ठीक है? नेक्स्ट सामान्यतः 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को होने वाला तंत्रिकाओं से संबंधित मस्तिष्क रोग है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्जाइमर। ये जो है 60 से अधिक उम्र के लोगों को जो है ये रोग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्जाइमर। और ये मस्तिष्क रोग होता है। ठीक है? अल्जाइमर रोग होने का मुख्य कारक क्या होता है? तो शरीर में जब पोषक तत्व और विटामिन की कमी हो जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है? तो अल्जाइमर रोग होता है। ठीक है? आगे आगे हम लोग देखेंगे तो मस्तिष्क में इंद्रिय संवेदनों को प्रेषित करने वाली तंत्रिका कोशिकाओं तथा कोशिका भित्ति में छिद्र हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रोटीन की कमी से जो है ये रोग हो जाता है। मनुष्य की याददाश्त समाप्त हो जाती है। तो कब समाप्त हो जाती है? तो जब अल्जाइमर रोग में जो है व्यक्ति की क्या होती है? याददाश्त जो है कमज़ोर हो जाती है। और ये कब होता है? तो ये लगभग जिसकी उम्र 60 या 60 से अधिक उम्र हो जाती है, इसमें यह रोग पाया जाता है। ठीक है? आगे मिनी माता रोग अधिकता के कारण क्या होता है? तो जब मिनी माता रोग में किसकी अधिकता कारण होता है? तो जो पारा पारा का जो संकेत होता है Hg होता है। और ये जो है ये क्या द्रवी धातु है, हमेशा द्रव में होती है ये धातु। और इसकी जब अधिकता हो जाएगा ना तो आदमी को कौन सा रोग हो जाता है? मिनी माता रोग हो जाता है। ठीक है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी का वाहक कौन होता है? तो ये जो वाहक होता है इसको हम लोग बोलते हैं एनाफिलिस मच्छर जो होता है इसका जो है वाहक होता है। ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मलेरिया से संक्रमित होने से व्यक्ति के शरीर में कमी हो जाती है। तो इसके में किस में कमी हो? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो है खून का रक्त लाल होता है और इसी की कमी से जो है क्या होता है? तो मलेरिया रोग हो जाता है। ठीक है? आगे हम लोग देखेंगे तो विश्व महामारी जिसको H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बर्ड फ्लू के नाम से इसको जानते हैं। जल में नाइट्रेट की अधिकता से होने वाला जो रोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, जब नाइट्रेट की जब अधिकता हो जाएगी तब। ठीक है? आगे इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? इंसुलिन की बात करेंगे तो इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो होता है डहेलिया की जड़ों से जो है इंसुलिन को प्राप्त किया जाता है। एस्पिरिन की बात करेंगे तो एस्पिरिन क्या होता है? तो ये जो होता है एंटीपायरेटिक या ज्वरनाशक जो है होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्पिरिन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम्स होता है, जिसके कारण पुरुषों में जो है वर्णांधता जो है अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें जो है एक्स क्रोमोसोम्स होता है ना। और इसका कोई इलाज नहीं है और ये जो होता है अनुवांशिक रोग होता है। ठीक है? नेक्स्ट आंतों के रोग के निदान में उपयोग किया जाता है। तो इसका हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो जो एक्स किरण होता है उसका हम लोग क्या करते हैं? इसमें यूज करते हैं। एस्पिरिन कहाँ से निकलती है? तो ये जो होता है एसिडों के रासायनिक अभिक्रिया से जो है
एस्पिरिन निकलती है। मनुष्यों में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा प्रभावित अंग होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यकृत। यकृत जो होता है ये इसमें प्रभावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो इसमें फ्रेंड्स इन्फ्लुएंजा बीमारी संबंधित होती है, तो ये किससे संबंधित होती है? तो जो श्वसन अंग होता है उसी से जो है इन्फ्लुएंजा बीमारी संबंधित होती है। अस्थमा या दमा प्रमुख रूप से होता है, तो क्या होता है? तो जो है एलर्जी के कारण जो होता है अस्थमा या दमा प्रमुख होता है, ठीक है। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस से जो है इसका हम लोग क्या करते हैं, इस वैक्सीन का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। आगे फ्रेंड्स इसमें जो है मिलान करना है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, तो जैसे प्लेग की बात करेंगे, तो प्लेग जो होता है पीसियों के काटने से होता है। फाइलेरिया किससे होता है? तो मच्छरों से होता है। बेरी जो होता है विटामिन B1 की कमी से रोग होता है। टाइफाइड की बात करेंगे, तो टाइफाइड जो होता है आंतों को प्रभावित करता है और ये बहुत ही क्या होता है? खतरनाक होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो फ्रेंड्स इसमें जो है हम लोग शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? तो जो कोशिकाओं का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इसमें स्वास्थ्य कोशिकाओं का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना, ये जो क्या कहलाता है? शरीर में कैंसर की स्थिति को मतलब कि उत्पादन करता है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन-कौन होता है? तो ये पीलिया होता है जिसको तिल्ली कहते हैं। दूसरे नंबर पर लाल रुधिराणु होता है और तीसरे नंबर पर क्या होता है? तो यकृत होता है। क्या होता है? यकृत, ठीक है। आगे आगे हम लोग देखेंगे, तो डायलिसिस किससे होता है? डायलिसिस किससे संबंधित होता है? तो ये जो होता है किडनी से होता है। इसी से हम लोग जो है क्या करते हैं? डायलिसिस करते हैं जब आदमी को जो है ब्लड कैंसर हो जाता है, ठीक है। आगे चलिए फ्रेंड्स इसमें जो है इसमें मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। जैसे इसमें टिटेनस की बात करेंगे, तो टिटेनस जो होता है घाव द्वारा जो है होता है। टीबी की बात करेंगे तो ये वायु द्वारा होता है जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। काला या हैजा की बात करेंगे तो ये पानी द्वारा होता है और सिफिलिस की बात करेंगे तो क्या होता है? संपर्क से जो होता है सिफिलिस नामक रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो फिर इसमें जो है मिलान करना है और सूची 1 को सूची 2 से ही मिलान करना है। जैसे प्लेग की बात करेंगे तो ये चूहों द्वारा फैलता है। रेबीज की बात करेंगे तो ये कुत्तों द्वारा फैलता है। टेपवर्म की बात करेंगे तो ये सूअर द्वारा फैलता है और पोलियो की बात करेंगे तो ये दूषित भोजन तथा जल का सेवन करेंगे तो उससे कौन सा रोग फैलता है? तो पोलियो नामक रोग फैलता है, ठीक है। आगे फिर हम लोग फ्रेंड्स इसमें जो है फिर देखेंगे मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे रक्त अल्पता यानी रक्त की कमी से जो रोग होता है जिसको हम लोग एनीमिया कहते हैं, इसमें लौह तत्वों की कमी हो जाती है जिसके कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। बात करेंगे गलघोटू की बात करेंगे या गोइटर की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? आयोडीन की कमी से जो है क्या रोग होता है? घेघा रोग होता है। रतौंधी की बात करेंगे जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है। और विटामिन ए की रासायनिक नाम की बात करेंगे तो किसका नाम रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है, ठीक है। बेरी-बेरी रोग की बात करेंगे तो ये विटामिन बी की कमी से रोग होता है और विटामिन बी की रासायनिक नाम की बात करेंगे, तो इसका नाम क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? बोलिए। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार होते हैं जिसमें विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग लिथोट्रिप्सी जो रोग होता है, ये कुर्ते की पतरी को कीड़ों द्वारा तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिथोट्रिप्सी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग इसमें उन चीज़ों को देखेंगे फ्रेंड्स जो औषधि और उनके जो मूल स्रोत होते हैं, यानी किस इसका मतलब कौन-सी औषधि का किस में हम लोग क्या करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें हम लोग बात करेंगे तो जो कुनैन होता है, कुनैन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये जो होता है सिनकोना की छाल से हम लोग प्राप्त करते हैं। मॉर्फिन की बात करेंगे तो ये अफ़ीम से प्राप्त होता है। हेरोइन की बात करेंगे तो ये भी किससे प्राप्त होता है? अफ़ीम से ही प्राप्त होता है, ठीक है। ये भी किससे प्राप्त होता है? अफ़ीम से ही प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मिपेरिडीन हाइड्रोक्लोराइड की बात करेंगे तो ये भी अफ़ीम से ही प्राप्त होता है। कोडीन की बात करेंगे तो ये भी अफ़ीम से प्राप्त होता है। पेंटाजोसिन की बात करेंगे तो ये भी अफ़ीम से ही प्राप्त होता है। एस्पिरिन की बात करेंगे तो ये भी विलो से प्राप्त होता है। एक प्रकार का एसिटिल जो होता है मीडोस्यूट होता है और जो सैलिसिलिक अम्ल होता है ये भी किससे प्राप्त होता है? तो ये सैलून से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सैलून से, ठीक है। नेक्स्ट इसमें रिजपाइन की बात करेंगे तो ये राओल्फिया सर्पेंटिना की जड़ से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन की बात करेंगे तो ये कवक से प्राप्त होता है। एल्कलाइड की बात करेंगे तो ये हेनबेन से, नाइटशेड से और थार्न एपुल एपुल से प्राप्त होता है। और इमेटिन की बात करेंगे तो इमेटिन जो है किससे प्राप्त होता है?
तो ये जो होता है इमिटीन किससे प्राप्त होता है? तो इपिकॉक का पौधा होता है, इसे इमिटीन को प्राप्त करते हैं। कोकीन की बात करेंगे तो कोकीन जो होता है एरोथ्राइजोलिन कोका नामक एक पौधा होता है, जिससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? तो कोकीन जो है क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एल्कलाइड कैफीन की बात करेंगे तो एक चाय में भी होता है और किसमें होता है? कॉफ़ी में भी होता है। डिस्टिलेसिस की बात करेंगे तो फॉक्स ग्लोब होता है कि पत्तियों से जो होता है डिजिटलिस नामक पाया जाता है। और निकोटीन की बात करेंगे तो ये तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। ठीक है, आगे फ्रेंड्स अब हम लोग जो है प्रोटोजोआ से जो मनुष्य में जो रोग होता है उससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे, जो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। जैसे इसमें हम लोग बात करेंगे तो जो हमारा रोग का नाम है जिसको अमीबाइसिस या दस्त कहते हैं, इसमें जो परजीवी का नाम होता है उसको हम लोग एंट अमीबा हिस्टोलिका बोलते हैं। और इसमें जो अंग प्रभावित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। इसके लक्षण क्या-क्या हो सकते हैं? तो कोलन में सूजन हो सकती है दस्त के साथ क्या हो सकता है? आँख जो होती है, आँख का आना जो होता है हो सकता है, आँव का आना भी इसमें क्या होता है? इसका मुख्य लक्षण होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो अतिसार या जिसको पेचिश कहते हैं, ये जो होता है परजीवी का नाम क्या है? तो जियार्डिया लैम्बिलिया। ठीक है, और इसमें जो प्रभावित होने वाला अंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आँत का अगला भाग होता है। ठीक है, और इसमें जो रोग होता है दस्त होता है और सिर दर्द होता है। ठीक है, दस्त की जो है किससे रोग होता है? तो ट्राइकोमोनास हेमोनिस से होता है। और इसमें जो रंग प्रभावित होता है उसको हम लोग बड़ी आंत प्रभावित होता है अंग। और इसके लक्षण की बात करेंगे तो बड़ी आंत में सूजन होता है, दर्द होता है और क्या होता है? दस्त होती है। ठीक है, पायरिया की बात करेंगे तो पायरिया जो होता है इंटेविमा जिंजीवैलिस से होता है। और इसमें जो अंग प्रभावित होता है उसको हम लोग दाँतों की जड़ें और मसूड़ा प्रभावित होता है। और लक्षण की बात करेंगे तो मसूड़े में सूजन सूजन होता है, रक्तस्राव होता है, मवाद का निकलना जो है इसका मुख्य लक्षण होता है। निद्रा रोग की बात करेंगे तो निद्रा रोग जो होता है ट्रिपन्स्मिया ग्रैम्बियंस रोग होता है। और इसमें जो रंग प्रभावित होता है रुधिर होता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, और रोगों के लक्षण की बात करेंगे तो इसमें तीव्र ज्वर और बेहोशी और रोग की लंबी निद्रा जो होता है इसमें प्रभावित होने वाला अंग होता है। मलेरिया की बात करेंगे तो मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम से परजीवी का नाम होता है। और इसमें जो प्रभावित होने वाला अंग उसको हम लोग लाल रक्त कणिकाएँ बोलते हैं। और रोगों के लक्षण की बात करेंगे तो ज्वर होता है, सिर दर्द होता है और कमर में दर्द होता है। इसकी जो पहचान होती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो काला ज़र होता है, क्या होता है? काला ज़र की बात करेंगे तो ये जो होता है लिस्मैनिया डोनोवानी जो होता है प्रभावित होता है, परजीवी का नाम है। और इसमें जो अंग की बात करेंगे तो रुधिर होता है और प्लीहा होता है। और इसके बात करेंगे तो अगर पहचान की बात करेंगे तो प्लीहा और यकृत में क्या होता है? सूजन होता है। ठीक है, सुजाक तथा श्वेत प्रदर की बात करेंगे तो लिरामैनिया बेंजाइनिलुस। और अंग जो प्रभावित होता है मूत्र मार्ग और मूत्र में जलन होती है और क्या-क्या हो सकता है? तो ये दर्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे तो साल की टीका लगाया जाता है। तो ये कहाँ लगाया जाता है? तो ये जो है पोलियो निवारण हेतु जो है इसका हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, जो साल का टीका होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हम लोग सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से मिलान करना है। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग उस चीज़ को देखेंगे कि आविष्कार किसने-किसने किया है। जैसे चेचक की बात करेंगे तो चेचक के टीके का जो आविष्कार है एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने किया है। इंसुलिन के टीके की बात करेंगे तो इसका विलियम बेंटिक ने किया है। और पोलियो टीके की बात करेंगे तो इसका जो आविष्कार है जॉन ई साल्क नामक वैज्ञानिक ने जो है इसका आविष्कार किया है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे तो टीबी के टीके की बात करेंगे तो टीबी के टीके की बात करेंगे तो इसका जो है यूरिन कालगेट नामक वैज्ञानिक ने किया है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग भी वही चीज़ देखेंगे कि इसमें जो है किसने-किसने जो क्या होता है व्याधि, इसका कारण क्या होता है। जैसे मैरेस्मस की बात करेंगे तो इसमें इसका कारण क्या होता है? तो दीर्घकालीन जब उपवास यानी बहुत लंबे समय तक आप उपवास रखेंगे तो इसमें जो दिक्कत होती है क्या होती है? मैरेस्मस होता है। प्रोटीन अल्पता के कारण जो होता है क्वाशीरकोर नामक रोग होता है। और जीवाणु के संक्रमण के कारण जो होता है टीबी नामक रोग होता है। और विषाणु के संक्रमण के कारण कौन सा रोग होता है? तो विषाणु रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विषाणु रोग। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थ को सरल अवयव में तोड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जैव निम्नीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव निम्नीकरण। आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है कि वह पदार्थ जो समुद्र में बहुतायत में प्राप्त होता है, जो एक विशिष्ट कमी वाली प्रदेश में दिया जाता है, जिसको हम लोग आयोडीन बोलते हैं। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? तो घीघा घीघा रोग जो होता है आयोडीन कमी से रोग होता है। ठीक है,
आगे कोनैन के अतिरिक्त मलेरिया के लिए शाकीय औषधि प्रयोग की जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टीथर जो होता है औषधि प्रयोग की जाती है जब कोनैन का नहीं मिलता है तो, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स हमको क्या करना है, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से कि इसका किससे रिलेटेड हो। जैसे ईईजी की बात करेंगे तो ये जो होता है मस्तिष्क से रिलेटेड होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ होता है। और ईसीजी की बात करेंगे तो ये जो होता है हृदय से संबंधित होता है। ईओजी की बात करेंगे तो ये आँख से होता है। और ईएमजी की बात करेंगे तो किससे होता है, मांसपेशियों से होता है। किससे होता है, मांसपेशियों से, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इसमें एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांता के लक्षण उत्पन्न होंगे। तो पुत्रियों के पुत्रों में जो है ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। मस्तिष्क और तथा मेरुज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला कौन सा रोग होता है, तो वहाँ पर जो रोग होता है क्या होता है, मेनिंजाइटिस नामक रोग होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।